हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन जेएजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और उसके बाद पूरा हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, हमारा फैक्टर को बस सिर्फ जानना है। टू और मोर नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड फैक्टर। यानी कि दो या दो से अधिक जो नंबर्स रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 5। यहाँ पे आपका 3 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा फैक्टर है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है। मतलब कि ये जब हम लोग ये दोनों हमारा ये क्या है, फैक्टर है। इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पूरा को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यहाँ से ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, और ये सारा चीज़ें हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। जैसे एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज में कर रहा है फैक्टराइज द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जो हमारा पॉलिनोमियल्स दिया गया है इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने आप अभी हम लोग सीखेंगे, और बहुत ही आसानी तरीके से और ये बहुत ही सरल रूप में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है 3x + 12 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x, तो हम लोग लिखते हैं 3 × x, मतलब कि गुना में है, प्लस यहाँ पे हम लोग 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अब हम लोग इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर रख लेते हैं, और जो बाकी सब है उसको हम लोग अंदर रखेंगे। तो एक्स रहेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 80 है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे 16 है। तो देखते हैं कि 80 किसका टेबल में आता है। ठीक है, और 16 भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 जो है, 16 के टेबल में 80 आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 16 × 5। ठीक है, प्लस 16 × y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y। ये 16 आ रहा है, तो 16 को हम लोग बाहर लिख देंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5। यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे y लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 बाहर निकल गया, तो ये आपका इसका फैक्टर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर में हमारा है 8x - 8y। ठीक है, तो हम लोग इसमें से देखिए 8 कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे है 8 × x - 8 × y है। ठीक है, हम इसको हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 को बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा x - y। ये आपका फैक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर में हमारा यहाँ पे देखिए है 7x + 14 है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, 7 × x। ठीक है, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई है x में, प्लस 14 है, तो 7 × 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आपका 7 है। ठीक है, तो 7 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और x प्लस का 2 इसको हम लोग अंदर रख लेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका a² है, तो a हो जाएगा, प्लस 7 × a हो जाएगा। दोनों में a है। ठीक है, तो एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो a हो गया, यहाँ पे a प्लस 7, ये आपका इसका फैक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है 5 × y -7 × y, क्योंकि y 2 टाइम है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन क्या है, तो y इसमें भी है, इसमें भी है, तो y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद हमारा बच जाएगा 5 - 7y। ठीक है, इसको हम लोग अंदर रख लेते हैं, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। और हम लोग चलिए 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में हमारा है, ठीक है, 8c² - 24c। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 8 का टेबल में 24 आता है, तो हम लोग 8 × c लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 24 है, तो 8 के टेबल में 24 कितना टाइम में आता है, 3 टाइम में, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, इंटू c लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग 8 ले लेते हैं, और यहाँ पे उसके साथ में c भी है। ठीक है, इधर c भी है और इधर भी c है, तो 8c हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या ले लेंगे, एक c यहाँ पे बच गया, माइनस यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर में आपका है 5m²। ठीक है, तो 5 × m हो जाएगा, माइनस
यहाँ पे 6m है ना, तो 6m को हम लोग 6m ही रख देने देते हैं, ठीक है, 6 × m। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से कॉमन हम लोग m ले लेते हैं, इसमें भी से हम m ले लेते हैं, तो m हमारा कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5m - 6। तो इसका भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए, ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो इसमें से हमारा 9 नंबर में क्या है, 12u है और 12u - 20u भी, ठीक है। तो इसमें से देखिए 12 का टेबल में को हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 का टेबल, 4 3 जा टेबल 4 3 जा 12, ठीक है, यानी कि अगर 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पे इंटू यू है तो यू भी हम लोग लिखेंगे। उसके बाद माइनस का साइन है, उसका 20 है, तो 4 5 20 होता है, 4 × 5 इंटू यू और इंटू भी, ठीक है। तो इसमें से देखिए कॉमन क्या है, 4 है, ठीक है, यू है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस इसमें से क्या बचेगा, 5 और भी। तो ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक 9 नंबर सॉल्व हो गया और आगे 10 नंबर 11 नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 10 नंबर को सॉल्व करेंगे। 10 नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम वही कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 10 और पी क्यू है, ठीक है। तो 10 को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 × पी × क्यू, ठीक है, ये आपका क्यू है। माइनस 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × ठीक है, 2 × 2 × 3 इंटू क्यू, ठीक है, इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 2 और 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, इसमें भी 2 मिल गया, ठीक है। इसमें p है, ठीक है, इसमें p है, इसमें q है, इसमें भी q है। तो जो जो है उसको हम लोग पहले बाहर लिख लेते हैं। 2 हो गया, ठीक है, उसका बाद यहाँ पे कितना है, p है, उसका बाद q है, 2pq दोनों तरफ साइड है। अब उसके बाद अंदर में क्या बचेगा, यहाँ देखिए 5, ठीक है, इधर 5 बच जाएगा, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6, ठीक है, 6, और यहाँ पे एक पी बच गया है, तो यहाँ पे एक पी लिख लेंगे, ठीक है। बस यही हमको करना था, तो ये आपका आंसर हो गया है, यही आपका पोलिनोमियल्स है। चलिए 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर में आपका क्या है, 24 है और 32 है। और यहाँ पे 4 का टेबल में 4 6 या 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 6 इंटू और यहाँ पे डी है, तो डी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू, ठीक है, तो ये 8 टाइम में आता है, 8 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, डी क्यू है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में इंटू डी इंटू डी इंटू डी। डी क्यू मतलब कि डी है उसको 3 टाइम लिखेंगे। फिर हमारा देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4, इसमें भी 4 है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें डी है, इसमें भी डी है, ठीक है। और भी कुछ कॉमन नहीं, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 4d कॉमन ले लेते हैं बाहर में, और यहाँ पे बच जाएगा 6, ठीक है, 6 प्लस यहाँ पे इसमें क्या बच जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पे डी क्यू और डी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि डी इंटू डी करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 पावर है इसका भी और इसका ये पावर 1 है, तो यह क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पोलिनोमियल्स हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 12 नंबर को देखेंगे। 12 नंबर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे है 30g मतलब 30g है, और यहाँ पे 54g है, ठीक है, यानी कि 54gh है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों का टेबल में 6 का टेबल में आता है, ठीक है, 30 भी आता है और 54 भी आता है। तो हम लोग लिखेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 5 × g, ठीक है। उसका प्लस का साइन है, यहाँ पे ये 6 × 9 × g × h, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें g है, इसमें भी g है, ठीक है, ये g है, ये 9 है आपका, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 6g, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, 5 इसमें से बच गया, और इसमें से क्या बचेगा 9, तो यहाँ पे प्लस का साइन 9 और यहाँ पे h, ठीक है, तो 9h हो गया। ये आपका आंसर इसका हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 नंबर में हमारा कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए 28 है और 21 भी है, तो ये 7 के टेबल में 7 4 या 28 होता है, ठीक है। यहाँ पे c का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे c इंटू सी स्क्वायर लिख देते हैं, और डी स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं डी इंटू डी लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे देखिए 7 के टेबल में 21 कितना टाइम में आता है, 3 टाइम में, तो 7 × 3 लिखेंगे, और यहाँ पे इंटू सी स्क्वायर इंटू
डी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ भी 7 है, इसमें भी 7 है। ठीक है, इसमें सी स्क्वायर है, इसमें भी सी स्क्वायर है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। तो जो जो कॉमन मिला है उसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, 7c² डी। ठीक है, 7c² डी को हम लोग बाहर लिख देते हैं। उसके बाद जो बचा है, जैसे यहाँ पे 4 बचा हुआ है, उसके बाद एक डी बचा हुआ है, तो 4d, फिर माइनस का साइन है, ये वाला माइनस का साइन लिखे हैं, उसके बाद 3। ठीक है, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे एक डी बचा है, इसको डी लिख देंगे। तो ये आपका पोलिनोमियल्स हो गया। चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर को सॉल्व करेंगे। 14 नंबर में हमारा क्या है, 36 है और 48 है। ठीक है, तो किसका टेबल में 36 भी आता है, 48 भी आता है, तो 6 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे ठीक है 12 का टेबल में 12, 12 12 12 12 24 12 3 36, यानी कि 3 टाइम में आता है। ठीक है, और इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंटू जेड लिखेंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पे रहने देंगे। अब यहाँ देखिए 48 है, 48 12 के टेबल में कितना टाइम में आता है, तो 4 टाइम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 4 इंटू वाई का स्क्वायर को वाई का स्क्वायर रहने देते हैं, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, जेड का स्क्वायर है तो जेड इंटू जेड कर देंगे, जेड इंटू जेड। अब इसमें से हम लोग को कॉमन लेना है, तो यहाँ देखिए 12 इसमें है, 12 इसमें भी है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, जेड है, जेड है, तो हम लिखेंगे 12 वाई स्क्वायर जेड। उसके बाद फिर हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा 3। ठीक है, और एक आपका वाई बच गया, तो 3y लिखेंगे, 3y, प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन ले लिए, और उसके बाद यहाँ पे है 4, तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बाहर ले लिए थे, जेड भी इसमें से एक बाहर ले लिए थे, एक जेड बच गया था, तो यहाँ पे एक जेड लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 मत पढ़ लीजिएगा, ये जेड है। ठीक है, तो इसका भी ये क्या है, पोलिनोमियल्स हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, 6p प्लस 8p² माइनस 4p⁴। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें से देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, 2 इसमें से सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 p हो जाएगा। उसका यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे p स्क्वायर है तो इंटू p इंटू p। ठीक है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, p है और एक p है, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 2। ठीक है, उसका फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 4 है तो यानी कि 2 इंटू 2 करना होगा, और यहाँ पे पी क्यू है, तो यानी कि हम लोग p इंटू पी करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 1 1, तो 3 का पावर, तीनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तीनों टर्म में आपका 2 है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए p है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, यानी कि हमको 2p हमको कॉमन लेना है। उसके बाद अंदर इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 लिखेंगे, प्लस का साइन, इसमें से क्या बच जाएगा, 2 टू जा 4p। ठीक है, यानी कि 4p हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का माइनस का साइन है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2, यहाँ पे एक सिंगल बच गया है तो 2 ये लिख लेंगे, यहाँ पे p 2 टाइम p है तो यहाँ पे p² लिखेंगे। बस ये आपका कंप्लीट पोलिनोमियल्स हो गया। उसके बाद हम लोग 16 नंबर को सॉल्व करेंगे। 16 नंबर में यहाँ देखिए ये है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन इसमें क्या ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है, तो 12 तो ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में a है तो सब में a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 12a²। ठीक है, माइनस 15 ए, यहाँ से देखिए 3 ठे था तो एक ठे बाहर गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, और फिर माइनस यहाँ पे एक था, एक बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इसको हम लोग डाइट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी। चलिए, और यहाँ पे हम लोग 17 नंबर को सोल्व करेंगे। 17 नंबर में आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 15 है, 15 20 और 35, तो ये देखिए 15 20 और 35 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 3, तो 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही रहने देते हैं, इंटू वाई स्क्वायर, और इंटू जेड क्यू है ना, तो हम लोग जेड इंटू जेड, यानी कि जेड को 3 टाइम लिख लिए। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख लिए। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 5 4 20 होता है, इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई लिख देंगे, यानी कि 2 और 1 पावर हो जाएगा, तो 3 ऐड हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जेड का पावर कितना है 4, तो हम लोग जेड 4 टाइम लिखेंगे, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड।
उसके बाद हमारा क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। यहाँ पे 35 है, 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5 × 7 लिख सकते हैं, 5 × 7, 5×7 = 35। और यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, और हम लोग जेड को हम लोग 2 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि जेड जेड 2 टाइम लिखा हुआ है ना, जेड, ये आपका जेड है, ठीक है। अब हम लोग इसको में से कॉमन क्या लेना है, तो इसमें आपका जेड है और यहाँ पे 5 है, और इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी कि 5 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, मतलब तीनों टर्म में आपका क्या है, वाई स्क्वायर, तो हम लोग वाई स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद आपका जेड देखिए, इसमें भी 2 टाइम जेड है, इसमें भी 2 टाइम जेड है, इसमें भी 2 टाइम जेड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जेड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब बच्चा जो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 बच गया। उसके बाद फिर क्या है, 2 टाइम जेड ले लिए और यहाँ पे एक जेड बच गया, तो एक जेड हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सेकेंड और टर्म में देखेंगे तो इसमें से आपका माइनस का साइन है पहले, ठीक है, माइनस साइन ले लेंगे। उसके बाद 4 है, ठीक है। वाई स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लिए थे, एक वाई बच गया था, तो यहाँ पे वाई लिख लेंगे। यहाँ पे 2 थे जेड और बच गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे जेड स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में आपका प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 5 को हम लोग कॉमन ले लिए, वाई स्क्वायर को भी कॉमन ले लिए, जेड स्क्वायर को भी कॉमन ले लिए, ओनली फॉर यहाँ पे क्या बच गया, 7, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7। तो ये आपका क्या हो गया, एक पोलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 18 नंबर को सॉल्व करेंगे। 18 नंबर में भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 18 नंबर में देखिए 14 है और 42 है और 70 है, तो इसमें से हम लोग डायरेक्ट 14 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 14 के टेबल में 14 1 टाइम में आता है, यहाँ पे 14 के टेबल में 2 टाइम में आता है, और यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका 70 है ना, और यहाँ पे देखिए 14 के टेबल में 5 टाइम में आपका 17 आता है। इसलिए हम लोग क्या देखें कि इसमें से जिसका हाईएस्ट टेबल है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर ले लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम है, एम है, एम है, तीनों में एम है। एम इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे M5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, M5, ठीक है। यानी कि इसमें से 5 ले लेंगे, इसमें से 5, इसमें से भी 5 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एन को देखते हैं, तो एन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग सिर्फ एन को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सब में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक एन ले लिए। अब पी यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो जहाँ कम रहेगा उसी को लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर है, तो हम लोग पी स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा बचा उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 14 1 जा 14, यानी कि 1 से बचा, तो जो नंबर बचा है उसको लिखेंगे। एम को भी ले लिए थे और यहाँ पे एन को भी ले लिए थे। यहाँ पे कितना एन बचेगा, 4 में से 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, N3, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आ गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस का साइन ले लेंगे। और 14 के टेबल में 42 कितना टाइम में आता है, 3 टाइम में, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए M5 था, ठीक है, यहाँ पे M7 है, ठीक है। तो 7 में से 5 चला गया, तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ लिखेंगे M2। फिर N यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पर भी N है, तो यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 चला गया, तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो N2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे P7 है, तो P7 में से 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे P5। उसके बाद यहाँ पे फिर माइनस का साइन है, और 14 का टेबल में 5 टाइम में 70 आता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद फिर 6, यहाँ पे 5 आ गया था, सिर्फ एक एम यहाँ पे बच गया, यानी कि 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एम लिख लेंगे। उसके बाद एन है, एन कॉमन ले लिए थे। पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर, तो यहाँ पे पी क्यू है, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे एक पी लिख देंगे। तो ये आपका फिर क्या फाइनली जो है एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर एक बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।